और अब है हमारी शैडो फाइट टूर्नामेंट की फाइनल फाइट। अगर हम इसको जीत जाएंगे तो हम निश्चित रूप से टूर्नामेंट को जीत जाएंगे। और हमारा यहाँ पर मुकाबला है टॉक्सिन बेचने वाली सेलर से, जिसको कोबरा बोलते हैं। और हमारे प्लेयर हैं ईतू। हालांकि हमें ईतू भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन रैंडमली ये प्लेयर मिले हैं तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं कोबरा के साथ किस प्रकार से फाइट कर पाएंगे। और ये कोबरा ने ईतू को फंसाने की पूरी कोशिश की है, और ईतू ने टाइम मैनिपुलेशन का प्रयोग किया है, और यहाँ पर ईतू गिर चुके हैं। फाइट अभी भी बराबरी की है और कोबरा राउंड 1 को जीत चुकी है। हमारा पलड़ा थोड़ा हल्का यहाँ पर प्रतीत होता है। अब हमारे सोल्जर बॉय का सामना है कोबरा से। सोल्जर बॉय हमारे एक मेन प्लेयर हैं। देखते हैं क्या होगा सोल्जर बॉय के साथ में। जिस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी हैं, हमारे लिए सोल्जर बॉय भी इसी तरीके से हैं, एक अटैकिंग प्लेयर। यहाँ पर उनको कोबरा को समाप्त करना ही होगा अगर आगे बढ़ना है। और कोबरा ने जैसे ही अपना अटैक किया, सोल्जर बॉय ने अपनी शेडो एबिलिटी और विल सप्रेशन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, और कुछ हद तक वे कोबरा के अटैक से बच पाए हैं। कोबरा ने बैक किया, परंतु सोल्जर बॉय ने अटैक किया। दोनों ही प्लेयर्स को थोड़ा सा फ्यूल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कोबरा ने सोल्जर बॉय को फंसाने की कोशिश की है, लेकिन सोल्जर बॉय ने अपनी शेडो पावर का प्रयोग किया है, और यहाँ पे पुनः सोल्जर बॉय फंसते हुए दिख रहे हैं और धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी ही दुखद स्थिति है। हम चाहते हैं इस फाइट को जीतना, और सोल्जर बॉय अटैकिंग मोड में है। ये फाइनल बड़ा रोमांचक होने वाला है। हमारे एक प्लेयर को ऑलरेडी ये ध्वस्त कर चुकी है, और दूसरे सोल्जर बॉय के ऊपर भी हावी होना चाह रही है। और सोल्जर बॉय का फ्यूल देखिए काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन सोल्जर बॉय ने अंत में इसको पटकनी दे दी है। और देखते हैं क्या कुछ सोल्जर बॉय कर पाएंगे। लास्ट के 15 सेकंड हैं। सोल्जर बॉय ने रेंज अटैक से अपने आप को बचाया, और बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ उन्होंने कोबरा को नीचे गिरा दिया। तो ये राउंड हुआ सोल्जर बॉय के नाम। अब दूसरे प्लेयर के पास भी सोल्जर बॉय हैं, तो यहाँ पर सोल्जर बॉय वर्सेस सोल्जर बॉय है। हमारे पास फ्यूल कम है, तो थोड़ा चिंता की बात है हमारे लिए। और ये हम अटैकिंग मोड में आ गए हैं। हमारे सोल्जर बॉय ने रेड कलर की ये जो है बेल्ट में पहनी हुई है, बकल रेड कलर का है। और हमारे सोल्जर बॉय अटैकिंग मोड में आ चुके हैं, और यहाँ पे विल सप्रेशन का इन्होंने प्रयोग किया है। और ये सेकंड प्लेयर के सोल्जर बॉय जो हैं वो भी अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। और ये हमारे सोल्जर बॉय का कुछ ही फ्यूल अवशेष बचा है, और ये हमारे सोल्जर बॉय यहाँ पर बड़ी वीरता के साथ धराशायी हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे केवल एक प्लेयर बचे हैं, जिनको हम शेंग द मॉन्क बोलते हैं, और ये मेडिटेशन बहुत करते हैं। और अब देखते हैं ये किस प्रकार से अटैक कर पाएंगे। किक अटैक इन्होंने किया है अभी, और ये दोबारा से किक अटैक किया है। और यहाँ पे अब इनको बचना पड़ेगा, और सफलतापूर्वक ये बच चुके हैं। और इन्होंने सोल निकाल ली है सोल्जर बॉय की, और यहाँ पर चक्री में फंसा दिया है। और कुछ यहाँ पे हेल्थ दोनों ही प्लेयर को दी जा चुकी है, और ये अब इन्हें बचना पड़ेगा। और इन्होंने पटकनी दे दी है, और इन्होंने अब ये दोबारा से शेडो एबिलिटी को प्रयोग में लाना चाहेंगे, परंतु काउंटर अटैक के कारण सफल नहीं हुए हैं। और हमें लग रहा है हमारे ये प्लेयर भी कॉर्नर हो चुके हैं, और सोल्जर बॉय ने शेंग द मॉन्क के ऊपर भी हावी होना सोच लिया है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक गेम पूरा नहीं होता तब तक
फाइट तो हमें करनी ही है। और शेंग द मॉन्क सोल्जर बॉय को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर बॉय तैयार थे। हमारे शेंग द मॉन्क की हालत कोई ज़्यादा दुरुस्त नहीं है और अभी अपोनेंट के पास एक प्लेयर और बचा है, तो स्थिति बड़ी ही गंभीर है। तो यहाँ पे शेंग द मॉन्क ने किक का प्रयोग किया और इस तरीके से फाइनली उन्होंने दूसरे प्लेयर के सोल्जर बॉय को घायल कर दिया। हमारे पास 60% फ्यूल बचा है और दूसरा प्लेयर के पास पूरा फ्यूल बचा है और उसके पास है जेंग टू। देखते हैं जेंग टू शेंग के सामने क्या कुछ कर पाते हैं और वे रेज वाली स्टेज में आने की कोशिश करेंगे और पीछे ही जाना सोच रहे हैं वे अभी फ़िलहाल के लिए। तो हमारे शेंग को बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ उनका मुकाबला करना पड़ेगा। चलिए 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 शेंग, कम ऑन। हाँ, शेंग का तीर जेंग टू को लगा है और अब जेंग टू अटैकिंग मोड में है। रेज वाले स्टेट में वे आ चुके हैं। शेंग को बचना पड़ेगा। कम ऑन शेंग। और शेंग ने अपनी शेडो एबिलिटी में जेंग टू को फंसा लिया है। कम ऑन, नेक्स्ट टाइम नहीं फंसाना है, अभी फंसाओ। और जेंग टू दोबारा से रेज में आ चुके हैं और उन्होंने शेंग को पकड़ लिया है और उन्होंने शेंग को अच्छे से, लेकिन शेंग भी तैयार थे। उन्होंने पहले किक मारी और उसके बाद अपने अटैक का प्रयोग करके अपना तीर चलाया और लेकिन सोल नहीं निकाल पाए जेंग टू की, लेकिन चक्री में जेंग टू को फंसा लिया और संभवतः जेंग टू को हरा दिया। तो इस राउंड में जब हम काफ़ी पीछे थे